welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड माय लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ फार दे आर फ्रॉम यू। ओके, वो आपसे कितने दूर है और वो कौन है। सो आपको आपका पाइल चूज़ करना है। हमारे पास यहाँ बर्थ डेट्स हैं फॉर ग्रुप 1 and for group number 2। ठीक है, चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू देयर। हेलो पाइल नंबर 1। सो हम देखने वाले हैं कि ये फ्यूचर स्पाउस की आपकी क्या एनर्जी है, कौन है ये एंड ये आपसे कितना दूर है, आप इनसे कितना दूर हो। हाउ फॉर यू आर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। Okay, you have in the Page of Cups, Knight of Pentacles, having 8 of Cups, Ten of Swords, King of Pentacles, Devil energy, Fool, 7 of Pentacles। गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी निकल के आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोई एक ऐसा इंसान है जो सेल्फ मेड है। ठीक है, ये सेल्फ मेड इंसान है। इसने यू सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ कन्वर्टिंग इन किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसने बहुत थोड़े से काम स्टार्ट किया था, बहुत इसके पास जब इसने स्टार्ट किया था मे बी इसके पास उसी अक्सर लोग एक शेयर ख़रीदते हैं उससे चीज़ काम शुरू करता है। तो कोई भी सी काम इनका हो सकता है। इन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, इनके पास बहुत कम पैसे थे। ठीक है, बट इवेंचुअली इसने मेहनत की। उसी 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसने बहुत सारी सेविंग्स की, बिल्कुल भी इन्होंने वेस्ट नहीं की मनी। ठीक है, सेव करते रहे ताकि मैं आगे इन्वेस्ट कर सकूं। तो ऐसे करते करते ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में पहुंचे हैं जब तक ये आपसे शादी के जब ये आपसे शादी के टाइम आने वाला होगा। एंड विद द 10 ऑफ सोर्स आई कैन सी इस जर्नी में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी देखनी पड़ी, इसको बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस से गुज़रना भी पड़ा, इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखनी पड़ी कि जहाँ बिल्कुल ही वॉज एंड, थोड़ा कमाया वो सारा डूबने लगा। इसने बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी है। ठीक है, और डेविल एनर्जी है इनकी लाइफ में। बहुत सारे वो भी हैं डेवल्स, डिसीवर्स, धोखेबाज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में से गुज़रा है, बहुत सारे धोखेबाजों में से गुज़रा है।
कभी कभी इनके अपने ही साथियों ने इनको डिसीव किया, इनको चीट करने की कोशिश की। 10 ऑफ सोर्स, इनको लिटरली इवन सिबलिंग्स भी, फैमिली, फर्स्ट फैमिली, उन्होंने भी बहुत चीट किया है इसको लोग। सो ये पर्सन, मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब यू कैन सी कि आप उनसे मिलोगे तो ऑब्वियसली ये आपको अपनी सारी स्टोरी बताएगा पर्सन, कि किस किस तरह सॉरी, किस किस तरह इसने क्या क्या कुछ सहा है और किस तरह से इसने उन लोगों को छोड़ दिया 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स के साथ। फिर इसने सोचा कि मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आई कांट सर्वाइव एनी मोर। सो आई कैन सी कि आपकी एनर्जी इस पर्सन की ज़िंदगी में एक बिल्कुल न्यू मॉर्निंग की तरह होगी, एक नई सुबह, एक नई न्यू स्टार्ट। ओके, सो आई कैन ऑलरेडी सी कि ये पर्सन फूल एंड कप्स, यू सी इतनी टेंशन वाली सिचुएशन से निकल कर ये पर्सन आएगा आपकी तरफ विद कामनेस, विद सीरेनिटी, पीस, हीलिंग। मतलब मुझे नहीं पता आप किस तरह के इंसान हो, लेकिन इनको आप में हीलिंग नजर। सी पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, न्यू स्टार्ट। तो ये पर्सन ऐसे आपको देखेगा कि यहाँ ये वो जगह है, हाँ ये वो जगह है कि जहाँ मुझे पीस, सीरेनिटी मिलेगी और मैं यहाँ पे बहुत खुश रहूँगा। फुल एनर्जी है, फुल कार्ड है, ऑब्वियसली दैट इज़ टेलिंग मी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ में खुश रहेंगे और एक ज़ीरो से स्टार्ट आप दोनों की ज़िंदगी होगी। एनर्जीज कैन स्विच, ठीक है, हो सकता है आप ही इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो या आप दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में जिस जहाँ जहाँ हो मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी को। ओके, तो you guys both can mirror each other's energy. Also I am also saying कि आपको जो future spouse है with the devil energy, इनका love bond बहुत strong होगा आपके साथ। ऐसी सिचुएशंस में होता है जब कोई लड़का ऐसा होता है या लड़की जब इनको पास्ट पे बहुत ज़्यादा घाव मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुख मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ सहा होता है ना, देन फिर अगर इनको जब जैसा जो भी मिलता है पर्सन, दे से यस टू देम, दे से ओके फाइन, ओके ठीक है तुम ही हो सब कुछ और अब तुम से मैं हीलिंग लूँगा। मतलब टूटे हुआ दिल जब आपके पास आता है एक हीलिंग प्लेस पर, तो उसको वो सुकून, वट सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है ना वो और ही होता है। और ये डिवाइन अरेंजमेंट है, इसमें ना आपका कोई बड़ापन है ना उनका कोई गलती है कि वो इस सिचुएशन से गुजरे हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये डिवाइन अरेंजमेंट है कि एक बीमार को उसके डॉक्टर के पास भेजो ताकि वो दोनों इकट्ठे हो सके, यू सी, ठीक। तो यहाँ इस तरह से डिवाइन अरेंजमेंट, इस तरह से यूनिवर्सल अरेंजमेंट होगी आपकी। ही वुड बी हैविंग प्रॉब्लम्स मे बी विद द मेंटल सिचुएशंस। अच्छा, ये धोखाबाजी, ये सिचुएशन, वैसे यहाँ तो फाइनेंशियल मेरे को लग रहा है, बट इट कैन बी विद हिज पास्ट पर्सनल लाइफ। ओके, सो ही विल कम टू यू, आपके पास आएगा, हीलिंग लेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये तो उससे बहुत डिफरेंट है, यहाँ दिस इज़ माई कंफर्ट जोन, दिस इज़ माई होम, आई हैव टू लिव हियर, दैट्स हाउ थिंग्स विल गो, राइट। सो आगे हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब आप कितना दूर हो एक दूसरे से, व्हाट इज़ दी पॉसिबल एनर्जीज, कितने दूर हैं आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी दूर है, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स,
how far you are from your person. हाँ, ग्रुप नंबर 1 जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन के लिहाज से, ग्रुप 1, माइंड दिस थिंग कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, गॉड ने आपकी बहुत ज़्यादा आपके लिए काम किया है इस सिचुएशन को आपकी फेवर में करने के लिए, ठीक है। टू मच इज़ स्टिल गोइंग ऑन और पीछे भी बहुत कुछ होता रहा है। अगर आप अभी इसी टाइम इस तरह की सोचों में है कि डिवाइन मुझसे प्यार नहीं करते, डिवाइन मुझे मोहब्बत नहीं करते हैं, अभी भी मुझे 11/11 नज़र आया है रिकॉर्डिंग करते हुए। डिवाइन का ये मैसेज है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये सारी जो अरेंजमेंट है मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। मतलब आपके पर्सन को प्रॉब्लम में डालना, आपको हीलर बनाना और फिर उनको आपके पास भेजना। ऑब्वियसली वो तो अट्रैक्ट होंगे, क्यों, भूखे को खाना दिखेगा तो वो तो अट्रैक्ट होगा, उसकी तो वो नहीं है ना गलती। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अरेंजमेंट है, बहुत वर्किंग, टू मच वर्किंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा डिवाइन ने मतलब यूनिवर्स को के थ्रू आपके लिए काम किया है कि आपको उनसे मिलवाए। और एक और बात मैं बताऊँ, राइट, 5 ऑफ वैंड्स, मतलब अभी आपके पर्सन की लाइफ में अभी तक भी अगर आप लोग नहीं मिले हो या मिले हो, अभी तक भी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, गुस्सा, ये सब चीज़ें चल रहा है, ठीक है। वो हील नहीं है, वो तड़प रहे हैं कि कोई मुझे हाथ मिले ऐसा कि जिसको मैं थामूँ, जो मुझे थामे, राइट। एंड विद द जजमेंट कार्ड ऑफ एंड जस्टिस कार्ड, मैं आपको एक बात यहाँ कंफर्म बता रही हूँ ग्रुप 1, अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया था, कि आप दोनों की किस्मत का फ़ैसला हो चुका हुआ है। जजमेंट और जस्टिस का कार्ड का इकट्ठा आना ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, ये इंडिकेट करता है कि आपके लिए डिवाइन फ़ैसला ले चुके हैं। यू बोथ आर रेडी, यू बोथ आर रेडी टू मीट ईच अदर। और मतलब देखो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि यू आर रेडी टू मीट, यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि डिवाइन का ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं, ठीक है। डिवाइन का ऑर्डर आ चुका है कि आप दोनों को मिले, आप दोनों एक दूसरे से मिलो, ठीक है। जजमेंट फैसला भी हो गया है, जस्टिस, आपको जस्टिस भी मिलेगा। दी ओनली थिंग जो यहाँ पर वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि ख़ास कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज यू बोथ आर रेडी टू मीट, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपको अपने हाथ से कुछ देने का यहाँ पर है। यू नीड टू हेल्प पुअर नीडी, यहाँ मैसेज है, ओके। कुछ आप अपने हाथ से दान कर सकते हो, कुछ भी। वैसे लोग कहते हैं ये सफ़ेद चीज़ दो, वो रेड चीज़ दो, वो काली चीज़ दो। देखो मेरी बात सुनो, एक बात मेरी याद रखना, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है दैट इज़ कि जिसको आपने चीज़ वो दिया है, दान किया है, उसकी मदद किस लेवल पर हुई है, ठीक है। उसकी मदद जिस लेवल पे हुई होगी तो उस हिसाब से उसके इमोशंस बनेंगे उस बंदे के जिसकी आपने मदद की है, ठीक है। उसके जो इमोशंस बनेगा, उसको जितनी खुशी हुई है, उसकी जिस लेवल की मदद हुई, जो चीज़ उसने ख़रीदी है, जो भी वो वाइब्रेशन आपकी, जो भी आपने माना था कि ऐसे होगा ऐसे होगा, उसको जाके आके हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ कि इस चीज़ों में ना पढ़ो कि मुझे सफ़ेद चीज़ दान करनी है, मुझे वो जो है वो बुधवार को करना है, मेरे को, मुझे वो संडे को करना है, मुझे वो रविवार को करना है, मुझे वो फलाने वार को करना। डू एनी टाइम एंड डू विद मनी,
जो जिस चीज़ पे मैं आपको लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नो कि अगले को क्या चीज़ चाहिए। आप किसी को खाने की चीज़ दे दो, हो सकता है उसने अभी भी कुछ खाया हो, उस चीज़ की वो इम्पोर्टेंट उस टाइम, हाँ हो सकता है अगले टाइम वो खा ले या जो भी है, लेकिन उस टाइम तो उस चीज़ की वो इम्पोर्टेंस गई ना, ठीक है। अगर आपने किसी को मीठी चीज़ दिया, फ़र्ज़ करें आपको किसी ने कहा भी सफ़ेद चीज़ आपने मीठी चीज़ दान करनी है, तो ये तो आपने खीर बनाई है, आपने उसको वो खीर दे दिया है, ठीक है। हो सकता है उसको शुगर हो, वो क्या करेगा, उसका आपकी चीज़ तो ज़ाया, ठीक है। तो चीज़ वो दो, पैसे दो। आजकल की दुनिया की नीड पैसा है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ, जस्ट गिव मनी। उसको पैसे, हमेशा पैसे दान करो, क्योंकि हो सकता है उसको दवाई की ज़रूरत हो, आपको नहीं पता उसको किसी चीज़, हो सकता है उसके घर में आज घी ना हो सकता है उसको, उसका कोई बच्चा बीमार हो, उसे डॉक्टर के लेके जाना हो, तो उसकी मदद वो अपने लिहाज से देख लेगा, वो पैसा वहीं लगाएगा जहाँ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल चीज़ है पैसा, तो ऑलवेज़ ट्राई टू डोनेट मनी, ताकि आपका बेस्ट तरीके से हल जो है वो निकल सके, आपका असर ज़्यादा हो, ठीक है। चलो, ये कहीं और चले गए थे, बट मुझे ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। ये हम वो उल्टे चक्रों में पड़े हुए हैं हमेशा। आगे क्या टॉपिक ही आप लोगों ने बुला दिया या हाउ फार यू आर फ्रॉम देम। अच्छा, तो यहाँ पर क्यूरोसिटी का कार्ड है। समटाइम्स यू गेट टू मच क्यूरियस कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दो। मैंने बोला है डिवाइन अरेंजमेंट हो चुका हुआ है, ठीक है। जस्ट अपने हाथ से मदद करो गरीबों की, पुअर्स नीडी की, ये आपका रास्ते में से रुकावटें दूर करने के काम आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी some more messages for your future spouse। maybe कुछ यहाँ पर हमारे लिए निकले important message। colored eyes, बहुत हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल होंगे। अगेन ब्यूटीफुल हैंडसम दो बार आया, वाह जी, गुड लुकिंग, वाह। ओके, सीनियर है या आपसे बड़े होंगे एज में, ओके। पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, ओके, पुलिस या किसी और फोर्स से, आपके सेम फील्ड भी हो सकती है, मेडिकल फील्ड हो सकती है, और लॉयर। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी द बैकग्राउंड नॉइज़, आई कांट हेल्प, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है बाहर। एथलेटिक बॉडी, इनकी बॉडी बहुत मस्कुलर होगी। मार्केट, एरोप्लेन से कुछ संबंध, वेरी रिच, हॉट, ओके, सितंबर मंथ इम्पोर्टेंट होगा। एंजल गैब्रियल इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प, ओके। प्रपोजल, ओके, उनकी तरफ से मैरिज प्रपोजल बहुत जल्द आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है आप लोग मिले हुए हों। एंड डिवोर्सी कैन बी, ओके, बट नॉट फॉर एवरीबडी। प्लीज़ प्लीज़ परेशान नहीं होना, सबके लिए मैसेज नहीं होते हैं सारे, जनरल रीडिंग्स है, सबको पता है। जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, पता नहीं, लॉ फील्ड बहुत निकल रही है आपके ना, लॉ, पुलिस, मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है ये। हॉट टेम्पर्ड, ओह हॉट है। 3, 15, 18, 23 डेट्स। डॉग कैन बी, मतलब उनको पास कोई पेट हो, मे बी। डिनर पे आपको लेकर ही जाएंगे या डिनर का कोई संबंध हो निकल सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ओके। नाउ वी विल सी सम पॉसिबल नेम इनिशियल्स, ओके।
care, O P H S M X C U J Y and Z. ठीक है, so this is your message and this was your person. I hope that you like this reading, and until next time, take very good care of yourself. I will meet you in my next reading. Bye bye, take care. hello group number 2. जी, देखने वाले हैं आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कौन है वो, एंड हाउ फार they are from you. Who is this person? Who is this person? कौन है ये इंसान? Who is this person? Group number 2. Who is this person? Who is this person? Okay, group number 2. आपके फ्यूचर स्पाउस की जो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू लॉट ऑफ कंपैशन. ठीक है, मतलब ये इंसान बहुत इमोशनल होगा. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इमोशनल है, और अगर आप कभी आपने जो ड्रामेटिक लव होता है, जो बहुत ही रोमांटिक लव होता है, जो कि रिलेटेड टू लॉट ऑफ वो अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो होता है, वो बहुत ही मुश्किल से हीरोइन को उसका पहले दिल जीतता है, फिर उसके लिए फ़ाइट्स करता है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में पाता है ना. तो दैट इज़ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ का हिंट है. बिकॉज विद द पेज ऑफ सोर्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्यूरियस इंसान है. ठीक है, ये ना इनकी ऐसी नीयत है, ऐसी इनकी वो है क्या उसे कहते हैं, स्टाइल या नेचर, कि ये ना ऐसे कहते हैं कि कोई बात है ना तो उसके मैं हर एस्पेक्ट को देखूँगा, मैं उसकी हर कोई भी मसला है उसकी एक एक पॉइंट को ख़ुद देखूँगा और उस पर नज़र रखूँगा. ठीक है, मतलब इनके ऑरा से, इनकी नज़र से कोई चीज़ बचकर नहीं जा सकती, क्योंकि यह पर्सन बहुत क्यूरियस है. इवन इफ ये आपको जब चुना है, आपसे शादी का सोचा है, तो स्टिल यू विल नोटिस कि कभी कभी हो सकता है कि आप अनॉय हो जाओ इस पर्सन से, कि यार ये क्यों इतना मेरे को मैसेज करता है, ये क्यों मेरे पे, आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरे पे नज़र रखता है. ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है छुप के आपको ऐसे लगता है कि मुझे स्टॉक करता है मेरे हर उस पर कदम पर नज़र रखता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये स्टॉक नहीं करता. ये इसकी नेचर है, या ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है आप के लिए. ठीक है, इनर फियर्स हो सकते हैं इसके, हो सकता है ये दिल में डरता हो आपको खोने से, कि आप कहीं दूर ना चले जाओ इनसे. इसके अलावा विद द 6 ऑफ कप्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा इज़ अ गिवर. ठीक है, हर चीज़ यहाँ भी गिविंग है, यहाँ भी गिविंग है, यहाँ भी गिविंग है, यहाँ भी गिविंग है, मतलब हर जगह इस पर्सन ने कप्स उठाए हुए हैं, पेंटिकल्स उठाए हुए हैं टू गिव यू. ठीक है, बिकॉज़ ये इंसान ऐसा होगा कि ये सिर्फ इसलिए इस चीज़ को बेस बना कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं खड़ी करना चाहता कि भाई आप कहो कि भाई ये मेरे से प्यार नहीं करता है, या कोई ये मुझे टाइम नहीं देता है तो मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ. ये इंसान कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं कि आप इससे नाराज़ हो जाओ, या आप इसे कहो कि भी मैं तो चली.
ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस सिचुएशन कि पेज ऑफ कप्स है यहाँ, आपके लिए एक न्यू लव ऑफर ये पर्सन लेकर के आने वाला है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा होमली पर्सन है, ठीक है। ये इमोशनल इंसान है, ये इमोशनली मेंटल लेवल तक डीप डाउन आपके साथ कनेक्टेड होगा। टू ऑफ कप्स, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक पर भी बिलीव करता है। मैंने बोला है आपको कि आपको बहुत कुछ देगा ज़िंदगी में, फाइनेंसेस, मनी, ये वो, लेकिन ही विल एक्सपेक्ट कि आप भी बराबर की जो है उनको प्यार दो। यू सी, टू ऑफ कप्स, एक्सचेंज ऑफ लव, ओके। और अगर आप इनको ड्यू अटेंशन नहीं देते, फॉर एग्जांपल, वैसे तो ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा नॉट रियली कंट्रोलिंग लेकिन पोजेसिव बहुत है आपके लिए, ठीक है। आप ये चाहता है कि इस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर ले, मतलब आप भी उनको प्यार करो चाहे जो भी है। ये ज़बरदस्ती प्यार लेने वाला इंसान है और लाइक आपके आगे पीछे घूमते रहना, क्लिंगी होगा। यस, दिस इज़ हिज डार्क साइड, लेकिन इंटेंशन बुरी नहीं आ रही क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स। इंटेंशन बुरी नहीं आ रही। इंटेंशन ये है कि उनको डर है आपको कोई और ना ले जाए या आप किसी और को ना सेलेक्ट कर लो और इनको छोड़ दो। ये चीज़ है क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है, इनके दिल में शादी का प्लान है। किसी 10 ऑफ कप्स यहाँ पर, किसी बच्चे एंड यू नो फैमिली हैप्पी, तो ये चाहते हैं कि मतलब आप माँ बनो उनके बच्चों की। ये किसी और के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं ये पर्सन, ओके। अच्छा, अब बाकी है गाइस कि ये इंसान इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोला था मैंने शुरू में कि बहुत सारी मुश्किलें अगर आप लोगों के रिश्ते में आती हैं, रिलेशनशिप के लिए, पेरेंट्स की या एक्सेस की या हालात की, फाइनेंशियल सिचुएशंस की। कुछ लोगों के केसेस में आपकी एजेस ही बहुत छोटी हैं, अभी शादी की एज हो तो गई भी है, लेकिन यू नो पेरेंट्स अभी कहते हैं कि अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ोगे, अभी ये करोगे, वो करोगे। स्टिल ये इंसान हर स्टेज क्रॉस करने के लिए तैयार है आपके लिए। चाहे इनकी लाइफ में कुछ भी आएगा, ये इंसान क्रॉस कर जाएगा। तो ही इज़ वेरी वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी करेजियस, इनिशिएटिव लेने वाला, पहल करने वाला, बहुत बहादुर इंसान है, वेरी ब्रेव पर्सन, ओके। जस्ट लाइक हीरोइक पर्सनैलिटी। आई एम जस्ट सेइंग, यू सी दिस हीरो, मतलब बहुत ही इनमें पैशन है। फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एक्वेरियस हो सकता है, ये वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डेफिनेटली कैंसर हो सकता है। स्कॉर्पियो तो डेफिनेट बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है स्कॉर्पियो होने के। लियो के चांसेस हैं, एरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं यहाँ पर, सही है। तो ये चीज़ है आपके ग्रुप की, इस तरह का आपका पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। लेकिन पेज ऑफ कप्स, इनका दिल वैसे बहुत छोटा है, मैं वैसे बड़े करेजियस है, ये तो कर दूंगा तो वो कर दूंगा, लेकिन पेज ऑफ कप्स अंदर से बिल्कुल ढेर है। मतलब आपके सामने रोमांटिक लाइफ में आपके इनकी ज़िंदगी में ना इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये पर्सन कमज़ोर है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में अगर कोई कमज़ोरी है तो दैट विल बी यू, ठीक है। आपके अलावा ये किसी के सामने, मतलब एक तो ऑफ कोर्स गॉड के सामने हर कोई झुकता है, जो भी रिलीजियस फेथ होगा उनका। उसके बाद या अपनी पेरेंट्स को छोड़ के आप होगे वो पहले पर्सन कि जिसकी वो बात मानता है, जिसके सामने वो झुकता है, जिसके सामने वो चुप हो जाता है। वाह, एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मतलब है ये कंट्रोलिंग, लेकिन यू आर द पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग हिम, यू आर कंट्रोलिंग अ कंट्रोलर। सो यू हैव अ बिग पावर। आपके पास बहुत ज़्यादा
अच्छी बिग पावर है। सही है। सो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाउ फार दे आर फ्रॉम यू, कितनी दूर है। वैसे मुझे लगता नहीं इतनी दूर होंगे जितने ये बोल्ड है, बट स्टिल। ओह देखा, चैरियट कार्ड, हाउ फार ही इज फ्रॉम यू। गॉड, किंग ऑफ हैंड्स। We got already a beautiful couple. Eight of Cups, Empress। कितनी दूर हो आप दोनों एक दूसरे से, इतने दूर है ग्रुप नंबर 2 के लोग। गाइस देखो, आपके ग्रुप में कुछ लोग, बल्कि मुझे आई थिंक 70% केसेस में यहाँ पर आप लोग उनसे मिल चुके हो, बिकॉज दिस इज़ कपल क्वीन एंड किंग। ठीक है, नॉट नेसेसरीली आप रिलेशनशिप में हो भी सकते हो, बट आपने इनको देखा हुआ है और इस इंसान की आपके लिए डीप इमोशंस भी है एम्प्रेस एनर्जी के साथ। ठीक है, ये आपको एज फ्यूचर पोटेंशियल मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन देखता है। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और जहाँ तक इसकी सिचुएशन का ताल्लुक है कि ये कितना दूर है, चैरियट इज़ लाइक ही इज़ ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, ही इज़ ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू, वो चल पड़े हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, यहाँ एक पर्सन की एनर्जी की वाइब्रेशन डाउन है। वाइब्रेशन डाउन कैसे है मैं बता देती हूँ, फिर आप रिलेट कर लेना कि ये मैं हूँ वाइब्रेशन डाउन वाली या ये दूसरे पर्सन हूँ, मैं हूँ वाइब्रेशन हाई वाला। क्योंकि एक पर्सन की वाइब्रेशन बहुत हाई है, दूसरे पर्सन की वाइब्रेशन लो है। लो हाई वाला जो है दैट इज़ इन हरी, दैट इज़ इन पैशन, दैट इज़ अपने करियर में भी ठीक कर रहा है। वो डिवाइन पर उसको पूरा पक्का भरोसा है, पता है उसको मिल जाना है। और वो अपनी महबूबा को ड्रीम भी करता है, अपने महबूब को ड्रीम भी करता है। और वो उसने उसको कहीं ना कहीं 5D में देखा भी हुआ है और उनको बहुत अट्रैक्शन आती है। ये हाई वाइब्रेशन वाले का, राइट। बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स, किंग ऑफ वैंड्स। उनको ख़ुद पर भी भरोसा है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी ज़िंदगी और ऐसा पर्सन जैसा मैंने आइडियलाइज़ किया, और बहुत जल्द डिवाइन मुझे देने वाला है। हाई वाइब्रेशन वाले की ये सोच है। जो दूसरा थोड़ा लो वाइब्रेशन है, दैट इज़ रिलेटेड टू, आई थिंक वो स्ट्रगल कर रहा है एक जगह से मूव ऑन होने की। दैट पर्सन इज़ इन हर्मिट एनर्जी। अभी उसको हीलिंग की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, उसकी गलती नहीं है बेचारे की, उसकी ज़िंदगी में इतने लॉसेस हुए हैं, पैसा है नहीं, इमोशनल ड्रेनेज है, इमोशन जो लव रिलेशनशिप्स धोखा दिया, छोड़ गए। 8 ऑफ कप्स मतलब ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, जहाँ एक्सपेक्ट किया था मिलेगा प्यार, वहाँ से धोखा मिला, जहाँ जाना था वहाँ गए नहीं। तो हरमट एक बंद कमरे में रख लिया है। यू आर अनएबल टू गो आउटसाइड, सो दैट्स वाई दिस थिंग इज़ गेटिंग अ बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, चीज़ें लो वाइब्रेशन वाले की कन्फ्यूज है। ये नहीं कि वो जैसे कैम्पस एनर्जी पोटेंशियल है निकलना, ये भी चाहता है इस कमरे से, इस बंद कमरे से, इस डार्कनेस से, अंधेरे से निकलना ये भी चाहता है, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा मैं कैसे निकलूं। ठीक है, सो दिस इज़ द मिसमैच ऑफ दिस वाइब्रेशन, दैट इज़ ओनली वाई 3D में यूनियन नहीं हो पा रहा है। आप इनमें से जो भी हो, हाई वाइब्रेशन वाले तो वेल एंड गुड, अपनी वाइब्रेशंस आप इसी तरह से मेंटेन रखें। और अगर आप दूसरे वाले हो लो वाइब्रेशन वाले, सो कीप ब्लाइंड फेथ इन डिवाइन। ठीक है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ। ठीक है, जो लॉसेस हो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। और हमेशा याद रखना, यूनिवर्स डज नॉट लाइक एम्प्टीनेस। ठीक है, आपका लॉस हुआ है, जगह खाली हो गई है, वहाँ पर जिस चीज़ का भी लॉस हुआ है यूनिवर्स वहाँ पर भरेगा।
वो लॉ सक्सेस हुआ ही इसीलिए होता है क्योंकि डिवाइन ने नई चीज़ से भरना होता है, ठीक है। इस चीज़ पर पक्का फेथ रखना, ठीक है। हमेशा ये यूनिवर्सल लॉ है कि खाली चीज़ कोई नहीं रहेगी, ठीक है। हर जगह आपने पढ़ा होगा, आपने बेसिक साइंस में आपने पढ़ा होगा, हर जगह हवा है, हवा हर जगह ऑलमोस्ट, जब तक हम उसको वैक्यूम नहीं करते, मतलब वर्ल्ड की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस। अगर मतलब कोई खाई भी है तो आप देखोगे बारिश होती है तो सारा पानी वो बह जाएगा, लेकिन वो खाई बिकॉज दैट वाज एम्प्टी, वहाँ से कुछ निकाला गया था, वहाँ वो भर जाएगा, राइट। सो यूनिवर्स इज लाइक एम्प्टीनेस। सो इसलिए कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो, पुरानी चीज़ों को जाने दो, दिमाग से निकाल दो, सो दैट एम्प्टीनेस क्रिएट हो, वो होलो चीज़ वो क्रिएट हो, होल क्रिएट हो, एक ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वहाँ पे एक होल क्रिएट करो। यूनिवर्स को बताओ कि हाँ ये जगह खाली है, मैं अब जहाँ पर जो पास था उसको निकाल दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब हाँ यूनिवर्स, अब मैं रेडी हूँ, मुझे अब ना नई चीज़ दो क्योंकि यहाँ पर जगह खाली है। टेल दिस टू यूनिवर्स, ओके। सो दैट आपको नई चीज़ जो है वो मिल सके। इतने दूर आप नहीं हो, सिर्फ एक वाइब्रेशन की बात है, फॉग है, आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये पर्सन बहुत रेडी है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, लेकिन आपके सामने फॉग है, पुरानी गम होगी, परेशानी होगी, ये वो, इस फॉग को हटाओ, बी इन अबंडेंट माइंड सेट। तो देखना ये कैसे आपको नज़र आते हैं, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की हम एनर्जी देखेंगे कि ये कौन है एंड सिचुएशंस क्या है। ओके, देखिए पहला मैसेज ही मेरी नज़र इसी पे पड़ी है कि मैरिज इज़ ऑन कार्ड, ठीक है। शादी आपकी होने वाली है, जस्ट क्लेम। जापान से हो सकते हैं या नेबरिंग कंट्रीज़, जापानीज़ की, अदर कंट्री, ओके, फॉरेन कंट्री, साउथ कोरिया, फेसबुक पे मिले या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं आप। जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी कारण भी। पैनकेक्स लवर या मीठा पसंद होगा उनको, स्वीट टूथ। 333, दिस इज़ डिवाइन यूनियन, ओके। एंड पार्टी, किसी पार्टी पे मिले, दिस इज 555, दिस इज़ दी abrupt change, a big change is coming in your way, okay. पियानो लवर, पियानो बजाना पसंद होगा या कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक से रिलेशन। डार्क हेयर, काले रंग के बाल, डार्क, कुछ नेम इनिशियल ASCET के। पास्ता लवर या इटालियन फूड पसंद होगा, इनके पास एक पपी हो सकता है छोटा सा। थाईलैंड का ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बहुत निकल के आ रही है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, फिलिपीन, जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा और उधर के मतलब ईस्ट एशियन, न्यूजीलैंड आइलैंड्स हैं, इस तरह के, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। कज़न 7, 13, 14, 25, 5, 7, 8, 21, 25। हॉट टेम्पर्ड, हॉट है इंसान है काफ़ी, और हो सकता है थोड़ा सा गुस्से का भी तेज़ हो। सॉफ्ट हैंड, म्यूज़िक, oh my god, a lot of music vibe, a lot of music vibe। गवर्नमेंट जॉब, RMPOSY, नेम इनिशियल पे दोबारा भी देखूंगी, ओके। फॉरेन नेशनल, ओह माय गॉड, ये बहुत फॉरेन वाइब है, ग्रुप 2 आपके लिए। सोलमेट, पिज़्ज़ा, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये आपके ग्रुप 2। फेयर कंप्लेक्शन, रिंग्स, हाथों में रिंग्स वगैरह पहननी पसंद है। अगेन 555 2 बार आ गया गाइस। अचानक से आपकी लाइफ में नमूदार होंगे
सडन, इट विल बी अ सडन मीटिंग। कार पार्किंग में मिल सकते हो किसी, सिंगल पेरेंट होगा कोई, पॉसिबल है, सबके लिए नहीं। वाइट कलर की गाड़ी होगी, बिग बिग आईज, बिग डो आईज, they would love to kiss you। खाई, अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है मीटिंग के लिए। बॉस या थोड़ा सा बॉसी बिहेवियर। लॉन्ग लेग्स, पुलिस। ओके, नेम इनिशियल रह गए हैं आप लोगों के। नेम इनिशियल ऑफ दिस ग्रुप। ओके जी, वी ओ डब्ल्यू एल ई डी जे आर और जे, इसके अलावा है यहाँ सी क्यू जी एंड एन। ओके, सो माय लव, ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय।